अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरतें अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ कर सकती हैं, और औरतें अगर घरों में एतिकाफ़ करें तो उसके एतिकाफ़ करने का मुकम्मल तरीक़ा। दूसरी चीज़ हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरत एतिकाफ़ में रहते हुए अपने घर का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तीसरा, क्या एतिकाफ़ की हालत में औरत अपने शोहर से हमबिस्तरी करवा सकती है, करीब हो सकती है या नहीं हो सकती है। चौथी बात, क्या एतिकाफ़ की हालत में अगर कोई औरत एतिकाफ़ में बैठी हुई है और वो नापाकी के अय्याम में आ गई, हैज़ में आ गई या निफास में आ गई, तो क्या उसका एतिकाफ़ बाकी रहेगा या एतिकाफ़ बाकी नहीं रहेगा। तो देखिए, जिस तरीके से मर्द के लिए मसनून एतिकाफ़ है, इसी तरीके से औरत भी अपने घर के अंदर रहते हुए पर्दे की हालत में एतिकाफ़ कर सकती है। और जो फ़ज़ाइल मर्द के लिए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, जो एतिकाफ़ करने पर जो सवाब है वो औरतों के लिए भी हासिल होगा। कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी आशरे का एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो उस एतिकाफ़ करने वाले और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़े हाइल हो जाएगी। यानी और एक खंदक ज़मीन व आसमान से बड़ी हुई होगी। यानी एतिकाफ़ करने वाले और जहन्नम के दरमियान काफ़ी मील का फासला हो चुका होगा। यानी एतिकाफ़ करने वाला जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। और एक तरगीब व तरहीब की किताब में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतकफ़ अशरन फी रमज़ान का हज्जतैनी व उम्रतैनी, कि जिस शख्स ने, चाहे मर्द हो या औरत हो, जिसने रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया या रमज़ान के 10 दिन का एतिकाफ़ किया, तो उसको इतना सवाब मिलेगा गोया कि उसने 2 हज अदा किए और 2 उम्रा अदा किए। तो कितनी बड़ी फजीलत है एतिकाफ़ के करने की। तो इसलिए, और बाज़ हदीस के अंदर आता है कि एतिकाफ़ करने वाला चाहे एतिकाफ़ की हालत में खामोश रहे, तब भी उसके लिए उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। और एक हदीस में ये तक आता है कि एतिकाफ़ करने वाला जिन चीज़ों को अगर वो एतिकाफ़ नहीं करता और जिन चीज़ों को वो कर सकता था, जैसे जनाजे में शिरकत करना या किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाना, अगर वो एतिकाफ़ की हालत में नहीं जा सकता था और ये एतिकाफ़ का रूल्स भी है, वो नहीं जा सकता है, तो वो तमाम सवाब उसके नामे आमाल में लिखे जाएंगे। अब इतनी ज़्यादा फजीलत है एतिकाफ़ की, तो अब इसके उसूल भी बहुत ज़्यादा हैं। या ये दुनिया का उसूल है कि जिन चीज़ों की फ़ज़ाइल ज़्यादा होते हैं, तो उसके उसूल, उसके रूल्स भी बहुत कड़े होते हैं, बहुत तगड़े रूल्स होते हैं। तो अब देखिए, अगर कोई औरत अपने घर में रमज़ान के आखिरी आशरे का एतिकाफ़ करना चाहती है, तो अब वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेगी, वो क्या चीज़ इख्तियार करेगी और किन चीज़ों से परहेज़ करेगी। तो देखिए, रमज़ान के आखिरी आशरे में औरत अपने घर में एक जगह मुतय्यन कर ले, एक कमरे को अपना जाए एतिकाफ़ बना ले, एतिकाफ़ की जगह बना ले, वहाँ चटाई बिछा ले या जनामाज बिछा ले। अब उस औरत के लिए जिस कमरे को उसने मुतय्यन कर दिया है, अब उस कमरे से बिला ज़रूरत दूसरे कमरे में जाना, या बिला ज़रूरत घर के सहन में निकलना, या बिला ज़रूरत घर की छत पर जाना, ये तमाम चीज़ें औरत के लिए ममनू और नाजायज़ हो जाएगी। अगर वो बिला ज़रूरत ऐसे ही बाहर निकलती रहेगी तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर एतिकाफ़ की हालत में क्या औरत घर का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो देखिए, एतिकाफ़ की हालत में, एतिकाफ़ में रहते हुए औरत घर का काम कर सकती है, जैसे सब्जी का काटना, खाने का बनाना, ये सब चीज़ें एतिकाफ़ की हालत में औरत कर सकती है। इससे उसके एतिकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एतिकाफ़ नहीं टूटेगा।
अलबत्ता बिला ज़रूरत अगर कोई करने वाला हो तो इन कामों में नहीं लगना चाहिए। जो एतिकाफ का मकसद है उसे अदा करना चाहिए, और एतिकाफ का मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करें, हम ज्यादा से ज्यादा सोम सलात में लगे रहें, हम ज्यादा से ज्यादा तस्बीहात में मसरूफ रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। लिहाजा अगर जरूरत ना हो तो बिला वजह हम सब्जी वगैरह में या दूसरे घर के काम में ना लगें। अब दूसरा रहा सवाल ये कि क्या एतिकाफ की हालत में औरत शोहर के करीब हो सकती है? तो देखिए, एतिकाफ की हालत में अगर औरत शोहर के करीब होगी और शोहर ने उससे जिमा कर लिया यानी हम मिस्त्री कर ली, तो इससे यानी सेक्स कर लिया, तो इससे एतिकाफ टूट जाएगा। लिहाजा इसी तरीके से जो बोसो किनार है, बीवी के शोहर से करीब होना या शोहर से किस करना, ये सब चीजें भी एतिकाफ की हालत में सख्त मकरूह है। अगर जिमा हो गया तो एतिकाफ ही टूट जाएगा। लिहाजा इन चीजों से भी एतिकाफ की हालत में दूर रहना जरूरी है, दूर रहना चाहिए। और इसी तरीके से अगर एतिकाफ की हालत में कोई औरत एतिकाफ की हालत में बैठी है और अगर वो नापाकी के अय्याम में आ गई यानी हैज में आ गई या निफास में आ गई, तो क्या उसका एतिकाफ टूट जाएगा या एतिकाफ नहीं टूटेगा? तो देखिए, अगर कोई औरत एतिकाफ की हालत में बैठी हुई है और वो नापाकी के अय्याम में आ चुकी है तो अब उसका एतिकाफ टूट जाएगा। लेकिन अब जब उसका एतिकाफ टूट गया तो अब जब वो कज़ा करेगी तो सिर्फ जिस दिन उसे हैज आया था अब सिर्फ उस एक दिन की कज़ा करेगी, बाकी दिनों की कज़ा नहीं करेगी। तो ये तमाम मसाइल जो हमने आपके सामने बतलाए हैं ये ख़ास औरतों के लिए हैं। जो औरतें एतिकाफ में बैठना चाहे वो इन मसाइल को बगौर सुन लें, और जो ख़ास तौर पे जो बूढ़ी ख़वातीन हैं अगर वो बैठना चाहे तो वो इन मसाइल को मद्देनज़र रखे। और एक और सवाल ये हुआ था कि क्या मर्द घर के अंदर एतिकाफ कर सकता है? तो मर्द के लिए घर में एतिकाफ करना सही और जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कोई मर्द हजरात घर में एतिकाफ करेंगे तो उनके एतिकाफ का कोई वो एतिकाफ मोतबर नहीं होगा, वो एतिकाफ सही नहीं होगा। और ये तमाम मसाइल जो औरत के एतिकाफ की हमने बतलाए हैं ये किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181 से और ज्यादा सफ़हात में ये चीजें लिखी हुई है।